गेट आउट। ये कहानी है क्रिस और रोज़ की। रोज़ अपनी फैमिली से क्रिस को मिलाना चाहती थी, लेकिन क्रिस ये सोच रहा था कि रोज़ की फैमिली उसके रंग की वजह से उसे अपनाएगी या नहीं। जिस पर रोज़ कहती है कि उसके माता पिता खुले विचारों वाले हैं, वो उसे ज़रूर अपनाएंगे और उसे देखकर काफ़ी खुश भी होंगे। जिसके बाद क्रिस अपना डॉगी अपने दोस्त के पास छोड़ देता है। फिर वो दोनों साथ में निकल जाते हैं रोज़ के गांव में। वहाँ पहुंचकर वो रोज़ के माता पिता से मिलता है। क्रिस से मिलकर वो दोनों भी काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें रोज़ और क्रिस के साथ रहने से कोई आपत्ति नहीं थी। रोज़ की माँ एक साइकियाट्रिस्ट है और पिता एक न्यूरोसर्जन। वो बताते हैं कि रोज़ की माँ को हिप्नोटाइज़ करना भी आता है। उन्होंने हिप्नोटाइज़ करके ही रोज़ के पिता की सिगरेट की आदत छुड़ा दी थी। थोड़ी देर बात करने के बाद रोज़ के पिता क्रिस को आसपास का एरिया दिखाते हैं। तब क्रिस देखता है कि उनका माली और नौकरानी दोनों ही ब्लैक होते हैं, जिन्हें देखकर उसे अजीब लगता है। रोज़ के पिता क्रिस को देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो बताते हैं कि ये दोनों रोज़ के दादाजी की देखभाल करते थे। उनके गुजर जाने के बाद इन्हें निकालने का मन नहीं किया और अपने साथ ही रख लिया। इसके बाद शाम को डिनर पर रोज़ का भाई भी आता है, जो शायद नशे में होता है और क्रिस को बार बार लड़ाई के लिए उकसाता है, लेकिन क्रिस शांत रहता है। फिर रात को जब दोनों सो रहे थे तो क्रिस को नींद नहीं आती और थोड़ी देर बाहर टहलने निकल जाता है और सिगरेट पीकर वापस आ जाता है। तब रोज़ की माँ उसे देख लेती है और अपने पास बिठाती है। वो बातें करते करते उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। जिसके बाद सुबह उठकर उसे लगता है कि उसने सपना देखा था, लेकिन अब उसकी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं कर रही थी। रोज़ की फैमिली ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जहाँ काफ़ी सारे मेहमान आते हैं। रोज़ क्रिस को उन सबसे मिलवाती है। उनमें से एक आदमी ब्लैक होता है। क्रिस उससे बात करता है तो उसे अजीब लगता है। क्रिस उसकी फ़ोटो लेता है, लेकिन फ़ोन की फ्लैश जल जाती है, जिससे वो थोड़ा भड़क जाता है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अब क्रिस कमरे में आकर ये बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे वापस आने को कहता है। उसके बाद क्रिस घर से थोड़ी दूर एक झील किनारे चला जाता है। रोज़ भी वहाँ आ जाती है। क्रिस रोज़ को वापस चलने के लिए कहता है। रोज़ भी वापस चलने के लिए मान जाती है और कहती है कि कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में आए सभी लोग क्रिस की बोली लगा रहे थे। अब रात में क्रिस सामान पैक कर रहा था, तब उसे एक अलमारी में एक बॉक्स दिखता है, जिसमें रोज़ के फ़ोटो होते हैं। फ़ोटोज़ में रोज़ के साथ अलग अलग काले लोग होते हैं। उनमें उनका माली और नौकरानी भी थी। अब क्रिस घबरा जाता है और वहाँ से अभी भागकर जाना चाहता है। रोज़ की माँ एक चम्मच से कप को बजाती है, जिसे सुनकर वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे बताया जाता है कि रोज़ अलग अलग काले लोगों को यहाँ लाती है, फिर उनकी बोली लगाई जाती है और उन्हें हिप्नोटाइज़ करके बेहोश कर दिया जाता है। फिर रोज़ के पिता, जो एक न्यूरोसर्जन हैं, उनकी बॉडी में किसी बूढ़े आदमी का दिमाग लगा देते हैं, जिससे उन बूढ़े लोगों को एक नया शरीर मिल जाता है। क्रिस के साथ भी यही होने वाला था। फिर टीवी में वही कप की आवाज़ आती है और क्रिस बेहोश हो जाता है। रोज़ का भाई ऑपरेशन के लिए उसे लेने आता है, लेकिन क्रिस उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने कप की आवाज़ सुनने से पहले अपने कानों में रुई डाल दी थी। अब वो रोज़ के पिता और माँ को भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो माली और नौकरानी रोज़ के दादा दादी ही थे। रोज़ अपने दादाजी के साथ क्रिस को पकड़ लेती है, लेकिन फ़ोन की फ्लैश से उसके दादाजी का कंट्रोल बॉडी से छूट जाता है और वो रोज़ पर गोली चला देता है। अब उसे ढूंढता हुआ क्रिस का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।